हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रियंका योगी तिवारी जी की भांजी मोनिका के बारे में, जिनके चैनल का नाम है मोनिका केदार घाटी ब्लॉगर। तो अभी मोनिका का एक लेटेस्ट वाला ब्लॉग आया है और जिसका टाइटल मोनिका ने कुछ इस तरह से डाला हुआ है कि आधी रात को सब खत्म हो गया। तो पहले तो मुझे उसका टाइटल देखकर ये लगा कि पता नहीं उनके गाँव में कोई आपदा आ गई या फिर ऐसी कोई घटना घट गई कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि भूस्खलन हो गया या फिर पहाड़ खिसक गया। क्योंकि ऐसा होता है ना पहाड़ों में, आजकल आप सब लोगों को भी पता ही है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बारिश होने की वजह से पहाड़ों में अक्सर लैंडस्लाइड हो जाता है। आप लोगों को भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता ही होगी। और जो नदियों का जल स्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मोनिका अक्सर अपने वीडियो में बताती रहती है कि आज इतनी तेज़ बारिश हो गई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। क्योंकि पहाड़ों में ना बरसात के टाइम पर कुछ ऐसा ही हो जाता है। अगर लगातार बारिश होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कभी कभार तो बादल फट जाता है और बादल फटने की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही पहाड़ों में हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा, उत्तराखंड में बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा हिमाचल में और जो भी पहाड़ी इलाके हैं ना, तो वहाँ पर को मानसून के सीजन में कोई ना कोई बुरी घटना घटी जाती है जो प्राकृतिक आपदा होती है उनसे रिलेटेड। तो मुझे भी यही लगा, जिस तरह मोनिका ने टाइटल डाला था कि सब खत्म हो गया। तो फिर जब मैंने मोनिका का ब्लॉग देखना स्टार्ट किया तो पहले तो सब कुछ मैंने सोचा कि भाई सब कुछ तो नॉर्मली लग रहा है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा कि जैसे मोनिका बोल रही थी सब खत्म हो गया करके। फिर मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि मोनिका अक्सर इस तरह से थंबनेल लगाती है हमेशा से। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि इससे पहले उसने कई बार इस तरह के टाइटल और थंबनेल्स लगा रखे हैं, लेकिन अंदर से वो बताती कुछ और ही है। जैसे आपने देखा होगा, एक बार मोनिका ने अपने ब्लॉग में ये थंबनेल लगाया था कि मेरी मम्मी ने अपने मायके की सच्चाई बताई। तो भाई हर कोई यही सोच रहा था, जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी उनकी और उनके मायके वाली फैमिली में मनमुटाव चल रहा है। जो मोनिका की मम्मी और मोनिका की नानी है, तो वो लोग आपस में बात नहीं करते हैं। जैसे प्रियंका, प्रीति जी, ये सब लोग कांटेक्ट में नहीं है। तो सभी को यही लगा कि भाई कुछ बता दिया होगा इससे रिलेटेड कि आखिर वो लोग क्यों आपस में बात नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ देखा तो भाई सच्चाई कुछ और ही थी कि भाई मेरी मम्मी तो वहाँ मायके में इस तरह से घास काट के लाती थी, यहाँ जाती थी, वहाँ जाती थी। तो मोनिका ना अक्सर इस तरह के थंबनेल्स लगाती है, लेकिन उसके अंदर वो बताती कुछ और ही है वीडियोज़ में अपने। और उसके बाद भी कई बार उसने इस तरह का थंबनेल लगाया कि सगाई की शॉपिंग कर ली। और एक बार नहीं, उसने दो बार ये वीडियो बनाया इस तरह का शॉपिंग वाला और थंबनेल पे लगाया कि भाई सगाई की शॉपिंग कर ली। लेकिन अंदर से वो ये बताती नहीं कि सगाई किसकी है, बस वो सगाई वर्ड का यूज़ करती है। और जब लोग मोनिका से क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम्हारी शादी होने वाली है, तो फिर बोलती है नहीं मेरी अभी शादी नहीं है। तो भाई इस तरह से हमेशा से मोनिका जो है ना वो ऑडियंस को कन्फ्यूज़ करते रहती है। तभी मुझे हंसी आ रही है अभी बताते वक्त कि मोनिका ने ना आज भी वही कर दिया। भाई लोगों को यही लगा होगा कि पता नहीं इनके गांव में कौन सी बड़ी आपदा आ गई या फिर ऐसी कौन सी घटना घट गई। जिस तरह से उसने लगाया था ना सब खत्म हो गया, तो मुझे भी यही लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बादल फट गया या फिर कोई तबाही आ गई उनके गाँव में। लेकिन जब ब्लॉग देखा तो भाई अंदर जाके तो सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा ब्लॉग में कुछ दिख ही नहीं रहा था जैसे उसने थंबनेल लगाया हुआ था कि सब कुछ खत्म हो गया। और जब आप मोनिका का ब्लॉग देखते देखते उस ब्लॉग के एंड में पहुंचोगे ना, तो वहां पर को मोनिका ने ये बताया अपनी ऑडियंस को कि भाई रात के 10 बजे भाभी जी का फ़ोन आया था और उन्होंने एक बहुत बुरी खबर सुनाई। और उस बुरी खबर को सुनकर मेरी मम्मी रोने लग गई और मैं भी रोने लग गई। बहुत बुरा फील हुआ, ऐसा लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। तो भाई इस तरह की मोनिका अपनी ऑडियंस के सामने बातें कर रही थी। तो और एक साइड से मोनिका ये भी बोल रही थी कि भाई मुझे बताने का मन नहीं कर रहा, अभी मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी कि बुरी खबर क्या है। तो मोनिका ना इसी तरह से अपनी ऑडियंस को हमेशा से कंफ्यूज करती है। लेकिन भाई ऑडियंस इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है और मुझे लगता है कि सभी लोग ये समझ चुके होंगे कि मोनिका ये सब चीज़ें किसके लिए कर रही है। क्योंकि अक्सर लोग करते हैं ब्लॉगर्स की वो व्यूज़ के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि भाई वो आधी चीज़ें अभी बताएंगे आज के ब्लॉग में, फिर आधी चीज़ें वो कल के ब्लॉग में बताएंगे। लेकिन जब इतना बता ही दिया था कि भाई बुरी खबर है कोई, तो वहाँ पे को ब्लॉग एंड कर देना था। ये कहने का क्या मतलब था कि भाई मुझे बताने का मन नहीं कर रहा। तो भाई मोनिका कितनी भी कोशिश करे ना खुद को रियल दिखाने की, तो कहीं ना कहीं से उसकी जो रियलिटी होती है ना वो सामने आ ही जाती है। भाई उसके फेस से साफ लग रहा था कि भाई वो ये सब व्यूज़ के लिए कर रही है। क्योंकि जब उसने ये बता दिया था कि कोई बुरी खबर है, इतनी ज़्यादा उसने लास्ट में बातें बता दी। भाभी जी का फ़ोन आया, 10 बजे उन्होंने कॉल किया और मेरी मम्मी रोने लग गई उस खबर को सुन के। भाई जब इतना कुछ बता ही दिया था तो बुरी खबर बताने में क्या जा रहा था? क्या अगले दिन का वेट करना ज़रूरी था? क्या इस ब्लॉग में नहीं बताया जा सकता था? तो भाई ऑडियंस तो यही सोचेगी ना कि भाई ऐसी बुरी न्यूज़ का इस्तेमाल भी जो मोनिका है वो व्यूज़ के लिए कर रही है। अगर
अगर कोई अच्छी खबर होती ना तो भाई उसमें एक बार के लिए चल भी जाता, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स करते हैं ऐसा। वो लोग मतलब ये चीज़ करते हैं कि आज हमको कोई खुशखबरी मिले, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि खुशखबरी थी क्या। उसके लिए वो आप लोग उनका ब्लॉग देखते रह जाओगे, अगले दिन का भी उसमें भी नहीं बताएंगे, फिर बोलेंगे हम एक हफ्ते बाद बताएंगे। तो इस तरह से वो लोग ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर को जो मोनिका ने किया ना भाई, वो मुझे बहुत गलत लगा। जब उसने ये बता दिया था कि बुरी खबर है एक, और अपनी मेरी भाभी का कॉल आया, मेरी मम्मी रोने लग गई, तो भाई बुरी खबर बताने में क्या जा रहा था। और बुरी खबरों का इस तरह व्यूज़ के लिए अगर इस्तेमाल करोगे तो भाई किसको अच्छा लगेगा। और तभी ऑडियंस जो है ना वो मोनिका से नाराज़ रहती है, क्योंकि मोनिका अक्सर इसी तरह के काम करती है। वो मतलब व्यूज़ के लिए ना कुछ भी करने लग जाती है। चलो वो जो भी बुरी खबर होगी उसको तो खैर मोनिका ही जानती होगी। वैसे जहाँ तक ऑडियंस है वो इस बात का आइडिया लगा चुकी होगी कि भाई कौन सी बुरी खबर है अब, लेकिन मैं उस बारे में जिक्र नहीं करूँगी, ना ही मैं कोई अंदाज़ा लगाऊंगी, क्योंकि ये मोनिका का कंटेंट है। जब उसने अपनी बुरी खबर को कंटेंट के रूप में यूज़ कर ही लिया है तो भाई वही क्लियर करे तो यही अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना ऑडियंस जान चुकी होगी कि वो कौन सी बुरी खबर की बात कर रही है। लेकिन यहाँ पर को जो बुरी खबर का इस्तेमाल मोनिका ने व्यूज़ के लिए करा है ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जिनके साथ ये बुरी घटना घटी होगी, अगर वो लोग मोनिका का ब्लॉग दिखेंगे तो भाई उनको कैसा फील होगा। कम से कम उनकी भावनाओं की तो कदर मोनिका ने थोड़ी बहुत करी होती ना, क्योंकि भाई ऐसा तो होगा नहीं कि जो मोनिका के गाँव के लोग हैं वो मोनिका का ब्लॉग नहीं देखते होंगे। तो अगर वो एक तरह से किसी खुशखबरी का इस्तेमाल करती व्यूज़ गेन करने के लिए, भले वो 1 महीने बाद बताती, 1 हफ्ते बाद बताती, तो वो अच्छा भी लगता है, क्योंकि भाई अच्छी खबर में हर कोई खुश ही रहता है। लेकिन इस तरह बुरी खबर के बारे में व्यूज़ गेन करने के लिए उसका इस्तेमाल करना, ये कहाँ तक सही है? ये तो मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो मुझे मोनिका को यही कहना है कि इसी वजह से आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपसे नाराज़ रहती है, क्योंकि आप थंबनेल में कुछ और ही लिखते हो, फिर अंदर से कुछ और ही बताते हो, और उसके बाद जो आपने आज किया है तो भाई वो तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। क्योंकि आपने ना उन लोगों की भी भावनाओं की कदर नहीं करी, उनकी भावनाओं का लिहाज तक नहीं रखा जिनके घर में पूरी घटना घटी है। अगर वो आपका ब्लॉग देखेंगे तो भाई उनको कैसा फील होगा। तो बस यही कारण है कि जो मोनिका है ना, तो भाई उनकी जो ऑडियंस है वो मोनिका से अक्सर नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो थंबनेल में कुछ और ही बताती है लेकिन अंदर से ऐसा कुछ होता नहीं उसके ब्लॉग में। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।